हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं शडर पर रिसेंटली रिलीज़ हुई कैनेडियन सुपरनैचुरल क्राइम हॉरर फिल्म एनीथिंग फॉर जैक्सन की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 और इसे डायरेक्ट किया है जस्टिन जी डेक ने। इसके राइटर हैं कीथ कूपर। फिल्म की शुरुआत एक ओल्ड कपल डॉक्टर हेनरी वॉल्श और उनकी वाइफ एंड्रे वॉल्श के साथ होती है। हेनरी एक गायनेकोलॉजिस्ट था और आज उससे मिलने एक लेडी शैनन बेकर आने वाली थी। शैनन 37 वीक प्रेग्नेंट थी। उसका डिलीवरी डेट अगले हफ्ते ही था। जैसे ही शैनन घर में आती है, ये कपल उसे किडनैप करते हैं और घर के टॉप रूम में उसे कैद करते हैं। उसे बेड पर हैंडकफ से बांधकर ऑड्रे कहती है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, मैं और मेरे हस्बैंड ने बहुत सोच विचार करके ये डिसीज़न लिया है। हम तुम्हें या तुम्हारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। प्लीज़ चीखने चिल्लाने की कोशिश मत करना। अब हेनरी नीचे जाकर घर के बाहर खड़ा होता है और ऑड्रे शैनन के मुंह पर लगी पट्टी निकालती है। शैनन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है पर उसकी आवाज़ नीचे खड़े हेनरी को सुनाई नहीं देती। उन्होंने रूम को साउंड प्रूफ किया था जिससे हेनरी अब टेस्ट कर रहा था। उस रूम में शैनन को एक बच्चा खेलता हुआ दिख रहा था। वो अब ऑड्रे से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रही है। ऑड्रे काल्मली कहती है, हमें हमारा पोता जैक्सन को वापस लाना है और सिर्फ ये एक ही रास्ता है। शैनन कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या वो आपका पोता नहीं है जो खेल रहा है, जिस पर ऑड्रे खुश होकर कहती है, तुम्हें जैक्सन दिखा, ये अच्छी बात है। वो जानता है कि तुम उसे बचाने आई हो। यहाँ बात ये बच्चा जैक्सन मर गया था और उसका घोस्ट उस रूम में था। ऑड्रे अब शैनन के लिए लंच लेने जाती है। हेनरी अपने रूटीन की तहत क्लिनिक जाने लगता है। घर के बाहर उसे एक वर्कर रोरी उसके पीछे पड़ जाता है। दरअसल यहाँ सर्दियों का मौसम था और स्नोफॉल हुआ था। स्नो हर जगह पड़ी हुई थी। रोरी ने पिछले बार भी स्नो क्लियर किया था और अब फिर से करने आया था। हेनरी अब अपने किडनैपिंग को रिस्क में ना डालते हुए रोरी को घर के बाहर से ही भेज देता है। ऑड्रे शैनन के डेटिंग ऐप में एक अनजान नालायक आदमी के साथ एक डेट फिक्स करती है ताकि रिकॉर्ड में ऐसा लगे कि शैनन उसके साथ भाग गई है। बाद में वो फ़ोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब क्लिनिक में हेनरी का एक एंग्शियस पेशेंट आकर हल्ला मचाने लगता है। उसे फ़ौरन ही चेकअप करवाना था। हेनरी की सेक्रेटरी कहती है, आज इस टाइम पर शैनन बेकर का अपॉइंटमेंट है और वो उसे कैंसिल नहीं कर सकते। हड़बड़ी में हेनरी उसे झूठ बोलता है कि वो शैनन से सुबह मिलता था और वो आज आने वाली नहीं है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां ऑड्रे और हेनरी एक मरे हुए रेवन बर्ड के सामने खड़े हैं। हमें रेवन बर्ड अगेन ऑड्रे अपने फिंगर से ब्लड निकालती है और उसे उस बर्ड पर डालती है। एक ओल्ड बुक से लैटिन में कुछ चैंटिंग करती है जिसे वो रेवन बर्ड फिर से अपने आप जिंदा हो जाता है। वो कहती है, बुक रियल है, मैंने सुबह से कई सारे बर्ड्स को ऐसे ही जिंदा किया है। हम अपने पोते जैक्सन को भी ऐसे ही जिंदा कर सकते हैं। अब प्रेजेंट में हेनरी और ऑड्रे पब्लिक लाइब्रेरी जाते हैं जहां उसे एक गे लैन मिलता है। बेसिकली ये दोनों और लैन एक सैटर्न वर्शिपिंग ग्रुप के मेंबर्स थे जो सीक्रेटली हर हफ्ते लाइब्रेरी में मिलते थे। अब सभी लोग सैटनिक वर्शिप करते हैं। अब एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां शैनन रूटीन चेकअप करवाने हेनरी के पास आई थी। वहां उसे हेनरी गुड न्यूज़ देता है जिससे शैनन परेशान हो जाती है एज वो बेबी वन नाइट स्टैंड का रिजल्ट था। हेनरी उसे अबॉर्शन का ऑप्शन भी देता है जिसे शैनन सीधे सीधे मना करती है। हेनरी को लगता है ये परफेक्ट कैंडिडेट है और रिकॉर्ड के लिए वो उसका एक फ़ोटो भी लेता है। अब प्रेजेंट में हेनरी और ऑड्रे शैनन के बेबी पर सैटनिक रिचुअल करने लगते हैं। वो रिचुअलिस्टिक ड्राइंग्स बनाते हैं, अपने हाथ को काट कर उस ड्राइंग पर ब्लड गिराते हैं। ओल्ड बुक से लैटिन में डार्क लॉर्ड सैटन की चैंटिंग करने लगते हैं जिससे शैनन तड़पने लगती है। उनको भी अब जैक्सन का घोस्ट दिखता है और पूरा रूम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से भर जाता है। उन्होंने अब यहाँ एक पोर्टल खोल दिया था जिससे एक डीमन बाहर आता है जिसे देखकर ये दोनों बूढ़े लोग डर कर चिल्लाने लगते हैं। वो डीमन अब शैनन को क्लोजली ऑब्जर्व करके चला जाता है। हेनरी अब शैनन का मेडिकल एग्जामिनेशन करता है जहां वो और बेबी दोनों सेफ थे। इनको लगता है उनका रिचुअल सही गया है पर यहाँ मामला अलग ही हो गया था। नेक्स्ट डे हेनरी सोकर उठता है जहाँ उसे एक लेडी ब्रश करते हुए दिखती है। उसे लगता है वो ऑड्रे है पर जैसे ही वो उसके पीछे मुड़ती है हेनरी कांपने लगता है। वहाँ पर वो एक ओल्ड लेडी का
घोस्ट था जो पोर्टल से आया था। वो घोस्ट स्लोली हेनरी की ओर बढ़ने लगती है, जिससे हेनरी चिल्लाने लगता है। लेटर रियल ऑड्रे उसे शांत करती है। अब शैनन ऑफिशियली मिसिंग थी, जिसे ऑफिसर बिलोज इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वो हेनरी की क्लिनिक आकर पूछताछ करती है, जिसे हेनरी फिर से वही झूठ बोलता है जो उसने अपने सेक्रेटरी तालिया को बताया था। अब ऑड्रे को घर के मेन डोर पर एक स्मॉल गर्ल हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनकर ट्रिक और ट्रीट पूछती है। ट्रिक और ट्रीट हैलोवीन पर होने वाला एक कस्टम है, जहां बच्चे घर घर जाकर ट्रीट्स मांगते हैं। यहाँ अब हैलोवीन तो नहीं था, इसलिए ऑड्रे उस गर्ल को डांटकर भगा देती है। यहाँ वो गर्ल एक घोस्ट थी जो लेटर उसे घर के हर रूम में दिखने लगती है। फाइनली वो 12 फीट की लंबा आकार लेकर ऑड्रे को हॉन्ट करने लगती है। इस सब से वो डर कर चीखने चिल्लाने लगती है और उसके पास वो वाइट कॉस्ट्यूम आता है। लेटर शैनन अपने रूम में सो रही थी, तभी उसके बेड के नीचे से एक घोस्ट प्रकट होता है। वो लगातार शेप शिफ्ट करके डरावनी आवाज़ें निकाल रहा था। इस साउंड से शैनन जाग जाती है और घोस्ट को देखकर चिल्लाने लगती है। यहाँ पर उसे बेड से बांधा गया था, इसलिए वो भाग भी नहीं सकती थी। वो घोस्ट अब उसके पेट पर हमला करके उसके बेबी को पजेस करने की कोशिश करता है, जिससे उसे चोट लगती है। तभी ऑड्रे भी वहाँ आती है और घोस्ट को देखकर चिल्लाती है। वो घोस्ट अब इस पर हमला करने आता है। ऑड्रे भागते हुए हेनरी से टकराती है और वो भी घोस्ट को देखता है। बाद में घोस्ट अपने आप गायब होता है। हेनरी शैनन को ट्रीट करके कहता है कुछ तो गड़बड़ हुई है और इसके लिए हम गूगल भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे रोरी फिर घर पर आता है। उसे पैसे की तंगी थी, तो वो हेनरी का मना करने पर भी काम स्टार्ट करता है। कुछ देर बाद ऑड्रे हेनरी से कहती है घर में कई सारे घोस्ट हैं और मुझे लगता है जैक्सन यहाँ नहीं है। हेनरी उसे हिम्मत देते हुए बोलता है जैक्सन यहीं है, हम अपना रिचुअल फिनिश करेंगे, मैक्सिको जाएंगे और घर को जला देंगे घोस्ट के साथ। तभी रोरी बाहर से चिल्लाकर ऑड्रे से कहता है हेनरी सही बोल रहा है, जैक्सन घर पर ही है, वो तुम्हारे पास वापस आ रहा है। इतना बोलकर वो अपना सर स्नो पीसर में डालता है, जिससे उसका डेडली एंड होता है। हेनरी और ऑड्रे को ये देखकर शॉक लगता है। हेनरी अब रोरी की बॉडी को डिस्पोज करने जाता है, जहां उसे ऑफिसर बिलोर का फ़ोन आता है। उसे लीड्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो अब हेनरी का घर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने वाली थी। घर में शैनन ऑड्रे से पूछती है कि क्या बेबी के बर्थ के बाद उसे वो मार डालेंगे। तुम लोग अपने बेटी के घोस्ट को क्यों नहीं समन कर रहे हो। ऑड्रे कहती है कार एक्सीडेंट में जैक्सन ऑन द स्पॉट मर गया था, लेकिन मेरी बेटी सेमी कैमाटोज ब्रेन डेड स्टेट में चली गई। हमने उसे कंफर्टेबल रखा, उसका अच्छे से देखभाल किया, पर वो अपने बेटे के ग्रीफ से बाहर आ ही नहीं पाई। उसने सुसाइड कर लिया। वो जैक्सन के बिना जीना नहीं चाहती थी। शैनन को अब लगता है कि ये दो ओल्ड कपल अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, इसलिए उन्होंने डेविल के साथ डील किया है। वो अब ऑड्रे से सहानुभूति जताते हुए एक डील प्रपोज करती है। वो कहती है यदि वो लोग उसे ज़िंदा छोड़ देंगे तो वो जैक्सन की माँ बनकर हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी और एक बेबी को माँ की ज़रूरत तो हमेशा रहेगी। ऑड्रे को फर्स्टली ये जेन्युइन नहीं लगता, पर फिर भी वो उस ऑफ़र के बारे में हेनरी से बात करने का वादा करती है। अब हेनरी रोरी की बॉडी को डिस्पोज करके अपने घर आता है। उसे वहाँ पुलिस की कार दिखती है। वो दौड़कर शैनन के रूम को आता है, जहाँ ऑफिसर बोवेल्स उस पर गन तानती है। उसने ऑड्रे पर पहले ही हैंडकफ डाला था। अब वो हेनरी को भी अरेस्ट करने जाती है, तभी शैनन उसके हैंड्स को खोलने के लिए शोर मचाने लगती है। जैसे ही ऑफिसर बोवेल उसकी ओर मुड़ती है, वो पजेस्ड हो जाती है और अपने ही गन से खुद को शूट कर लेती है। यहाँ पर ऐसा लगता है जो भी घर के अंदर आता है उसे शैतान मार रहा था। हेनरी अब ऑफिसर बोवेल्स की बॉडी को भी डिस्पोज करता है और अपने चर्च के मेंबर इयान को घर पर बुलाता है। वो इयान को सारी बातें बताते हुए वो बुक देता है जिसे उसने जेरूसलम जाकर परचेज़ किया था। उसे बेचने वाला उससे छुटकारा चाहता था और वो बुक 1000 से भी ओल्ड था, जिसमें कई सारे लैंग्वेजेस में एसेंट्स में सैटनिक वर्सेस लिखी थी। इयान को वो दोनों वर्स दिखाते हैं जिसका यूज़ उन्होंने फर्स्ट रिचुअल में किया था। इयान कहता है इन्होंने सरगट को इनवाइट किया है, जो हेल और हमारी दुनिया के बीच के गेट का गेट कीपर है। तुम लोगों ने जैक्सन के घोस्ट को इनवाइट करने के बजाय सभी घोस्ट को ओपन इनविटेशन भेजा है, इसलिए वो सब यहाँ हैं। इयान अब शैनन को देखकर कहता है यदि जैक्सन वापस चाहिए तो सैटन से ट्रेड करना होगा।
सोल के बदले सोल, बेबी की माँ को मरना होगा। हम कल सुबह फाइनल रिचुअल करेंगे, इसके बदले मुझे $10,000 चाहिए और बुक को भी मैं ही रखूँगा। अब वो रूम के डोर के पास सॉल्ट डालने के लिए कहता है ताकि बाकी घोस्ट अंदर ना आ सके। यहाँ पर इयान को देखकर लगता नहीं था कि वो कोई सैटनिक एक्सपर्ट है, रादर एक जॉबलेस मनीलेस लूज़र है। अब रात में हेनरी और ऑड्रे शैनन के रूम में ही सोते हैं, जहां शैनन अपने डील को हेनरी से भी कहती है। हेनरी कहता है उस दिन वो कार ऑड्रे चला रही थी, वो इस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए रेडी ही नहीं है। उसे अपना पोता हर हालत में चाहिए। मैंने उसे समझाने की कई बार कोशिश की पर वो नहीं मानी। मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ, प्यार के खातिर मैंने डेविल से डील किया है। वो शैनन से सॉरी मांगता है पर शैनन उसे माफ़ नहीं करती। तभी उसके सामने अचानक ऑफिसर बोवेल्स का घोस्ट आता है और फिर से खुद पर गोली चलाकर उसे हॉन्ट करता है। उधर घर पर इयान लाउड रॉक मेटल म्यूज़िक लगाकर बुक को पढ़ रहा था, जहां उसके मॉम उसे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग इयान और हेनरी के घर के चारों ओर रिचुअल से जुड़ी कुछ सामान डालते हैं। इयान यहां पर अपने मॉम को कोसते हुए कहता है उसे मेरी इंपॉर्टेंस अब पता चलेगी। हेनरी को एक और चर्च मेंबर योलांडा का मिस्ड कॉल आता है जिसे वो इग्नोर करता है। शैनन होल टाइम अपने हैंड कफ्स को छुड़ाने की कोशिश करती रहती थी पर सफल नहीं हुई थी। आज वो एक हाथ के हैंड कफ खोल लेती है और खुद पर पानी डालकर वाटर ब्रोक होने का नाटक करने लगती है। अब ऑड्रे हेनरी और इयान को बुलाते हैं और इयान अपना रिचुअल स्टार्ट करता है। रूम में आते टाइम इयान के पैर से सॉल्ट लाइन डिस्टर्ब होती है जिससे बाकी घोस्ट अब वहाँ आ सकती थी। इयान चैंटिंग करते करते पजेस होने लगता है, जहाँ शैनन अपना नाटक चालू रखती है। हेनरी को अब योलांडा का फ़ोन आता है जहां वो कहती है इयान ने कल रात अपनी मॉम का मर्डर किया है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। जैसे ही ऑड्रे शैनन के पास आती है वो उसके गले को पकड़कर उसे दबाने लगती है। हेनरी को उसे रिलीज़ करने के लिए कहती है एज वो जानती थी कि हेनरी ऑड्रे के लिए कुछ भी करेगा। हेनरी अब उसके दूसरे हाथ एक पैर के हैंड कफ खोलता है, तभी इयान उस पर हमला करके उसे वायलेंटली रोकता है। ऑड्रे अब छूट जाती है और इयान से सिर्फ जैक्सन को वापस लाने के लिए कहती है। वो शैनन को बचाना चाहती थी। अब इयान ऑड्रे में चाकू घुसाकर उसे मार डालता है। वो अब अपना खून हेनरी और ऑड्रे पर छिड़कता है और चैंटिंग करने लगता है। चैंटिंग के बाद कहता है अब शैतान धरती पर आएगा तुम जैसे यूजलेस लोगों को अपना गुलाम बनाने। तभी शैनन अपना लास्ट कफ खोलकर इयान पर चाकू से हमला करती है। घर के बाकी घोस्ट इयान को पजेस कर लेते हैं। शैनन पर भी शेप शिफ्टर अटैक करने लगता है जिस पर हेनरी हमला करता है। वो शैनन से माफ़ी मांगकर घर से भागने के लिए कहता है। तभी उसके बॉडी से एक डिमोनिक हैंड बाहर आता है। शैनन घर से भागती है और रास्ते में उसे अब सारे घोस्ट दिखते हैं। अब एक डिमोनिक एंटिटी हेनरी के बॉडी से बाहर आता है। शैनन हेनरी के कार में भागती है और उसे भी वो डिमोनिक एंटिटी रोड क्रॉस करते हुए दिखती है और बूम, यहीं फिल्म एंड हो जाती है। तो ये थी फिल्म एनीथिंग फॉर जैक्सन की स्टोरी। इस फिल्म में ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रीफ से टूट गए थे। ऑड्रे कार ड्राइव कर रही थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उन्होंने अपने पोते और इवेंचुअली अपनी बेटी को भी खो दिया। अपने बेटी की मौत के बाद ऑड्रे ने अपना सैनिटी खो दिया और सैटनिक कल्ट ज्वाइन कर ली। हेनरी बीइंग अ डॉक्टर उसकी मेंटल हेल्थ को जानता था पर ही वॉज हेल्पलेस टू। उसका भी दुनिया में ऑड्रे के अलावा कोई नहीं था। पायरा और ग्रीफ ये ऐसे इमोशंस हैं जो आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। शैनन यहाँ पर इन ओल्ड कपल के पेन को महसूस करती है और जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश करती है। हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है और कई बार वो कॉन्सिक्वेंस आपके इमेजिनेशन से भी बाहर होता है। दोनों कपल ने पूरा प्लान किया था रिवर्स एक्सॉर्सिज्म करके अपने पोते को वापस लाने का, बट रिज़ल्ट ये हुआ। जो काम आपको आता नहीं उसे कभी नहीं करना चाहिए, एज इन एंड डेडली भी हो सकता है। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।